न्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। इस बजट की खासियत ये थी कि उसमें उन्होंने यूनियन बजट का भी नाम दिया है इसको। अब ये यूनियन बजट क्या था कि पहले इंडिया ने ना, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000 इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि उनकी सालाना इनकम अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे उन्होंने 20 लाख तक कहा हुआ है कि उस पर हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। अब पाकिस्तान में आप देखें कि 6 लाख तक सालाना इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है। उससे ज्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर अगर 6 लाख से 12 लाख है 5%, 12 से 24 है तो डिफरेंस अमाउंट का 10% जो वो पे किया जाता है। सेकंड क्या उन्होंने किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने, जारी बात है उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, वो भी वुमेन है, और अब उन्होंने जो है बॉल उन्हीं की पॉकेट में डाल दिया कि आपने वुमेन के लिए आपने करना है, क्योंकि इंडिया में सब इशू यही चल रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, उन्हें ये लगता था, अपोजिशन ये कहती थी कि ये कम है, वुमेन पे आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वुमेन घरों में बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कि जो अनस्किल्ड है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 लाख वुमेन को जो लोन देना शुरू किया है, 5 लाख का लोन जो है, और वो भी टोटल प्योर मेरिट बेसिस पे, जो भी उनके मेरिट की पॉलिसी होगी उस पर जो भी फुलफिल करेंगे पूरा उतरेंगी। और ये है कि न्यू बिजनेस अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें तो उन्होंने 20 लाख से 50-60 लाख तक का दिया हुआ है। अगर अब ये है कि एक भी कोई इंडियन वुमेन जो है जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, अगर उसे 5 लाख रुपया जो घर बैठी हुई वुमेन उसे मिलता है, अब क्या होगा कि 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस जो वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है छोटे लेवल पे, और वो बिजनेस जो होता है वो मंथली आपको 40 से 50 हजार रुपए की इनकम, रेवेन्यू नहीं, वो आपको इनकम दे सकता है, जिसको आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, आप ये कह लें कि जो वुमेन का डिप्रेशन था उससे वो निकलेंगी, खुद कफील जो है, जो उनकी डिपेंडेंसी थी अपने हस्बैंड पे या दूसरे फैमिली मेंबर्स पे, वो खत्म होगी और वो खुद डिपेंडेंट होगी। अब क्या होगा कि इसी डिपेंडेंसी से क्या होगा, ओवरऑल अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी पूरी इंडियन इकोनॉमी की। जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो चीज़ें खरीदेंगे वही जिस मार्केट से, जिस इंडस्ट्री से आ रही है वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वही इंडस्ट्रीज, वही फैक्ट्रीज जो है, वही सेक्टर न्यू हायरिंग करेंगे। अब वही न्यू हायरिंग जो है जब उन दोबारा आएगी उनको वो सैलरीज देंगे, उनका लेवल ऑफ इनकम जो इंक्रीज होगा। तो उन्होंने एक बेहतरीन सा सर्कल बना दिया है जिसमें वेल्थ क्रिएशन जो डे बाय डे जो होती रहेगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस दफा इंडिया ने अपने बजट में जो है डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 6,81,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया इंडिया ने अपने डिफेंस का। जी, हम जो है ना कॉन्स्टेंटली अपने बजट को डिक्रीज कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बढ़ा रहे हैं। जिस तरह भाई ने कहा है कि उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है ना स्ट्रांग हो रही है। एक तो उन्होंने मैक्रो लेवल पे काम शुरू किया है, और दूसरा जो है ना मेन जो है ना आईएमएफ के चुंगल से निकल गए हैं। हम जो है ना उसी सर्कल में घूम रहे हैं। आईएमएफ के जो भी पैसा होता है जो हम इंटरेस्ट में पे कर रहे होते हैं। तो दूसरी बात भाई ने की कि वोमेन एम्पावरमेंट, वो भी एक अच्छा स्टेप है कि वोमेन जो है ना उनको एक मौका मिलता है, वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो उनको डिक्रीज कर सकती हैं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो मतलब पाकिस्तान में वो नहीं हो रही। सर आप देखें ना कि हमारे पास हमारे कौमी खजाने में क्या पड़ा हुआ है, गिन के जो है 3 से 4 अरब डॉलर, वो भी हमने यूएई से मांगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया से मांगे हुए हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम आईएमएफ से कर्जा ना लेते, दूसरे मुल्क हमारी मदद ना करते, तो हम तो कब का डिफॉल्ट हो गए होते। बिल्कुल ऐसे ही बात है। फॉरेन रिजर्व जो होते हैं ना, वो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनने में जो आ रहा है कि वो 7 से 21 दिन के फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे पास, अपने जाती जो हैं। चलो बाहर से हमने जो पैसा लेके रखा वो कल को है तो पराया ही है ना, वो जब चाहें ले, और उस पैसे पे हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और आप इंडिया के पास देख लें, इंडिया के पास कम से कम जो है वो 3 से 3.5 साल तक के फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं, कि वो अगर कहीं से उनके पास नहीं भी आते तो वो अपनी इंपोर्ट जो है उन फॉरेन रिजर्व से, उनके पास अगर बाहर से फॉरेन करेंसी नहीं भी आती, डॉलर नहीं भी आते, तो उस करेंसी को इस्तेमाल करके वो 3 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। अब ये देखें ना, जिस तरह बात करते हैं मोदी की कि उसने पहले 10 सालों में जो है उसने कॉमन पब्लिक को कुछ नहीं दिया,
तो उसने ये कहा कि उससे अपने फॉरेन रिजर्व उन्होंने इंडियन इकोनॉमी मैक्रो लेवल पे जो है उसको इंक्रीज किया है। अब उसके बाद अब क्योंकि उसके पास सरप्लस में बजट आ गया है, अब वो टैक्सेस में कट लगा रहे हैं, टैक्स कम कर रहे हैं, सेल टैक्स कम कर रहे हैं, इनकम टैक्स कम कर रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कम कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में उन्होंने तमाम इंडस्ट्रीज को, जो कॉमर्स सेक्टर है उसको उन्होंने एडवाइस किया है कि आप लोग भी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को परवान चढ़ाने के लिए आप लोग अपना टैक्स शरह जो है वो कम करें। अगर यही मामलात जो हैं, और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिकली मुकाबला करेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हमारी मैशत जो है वो इंडिया से, हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, हम इंडिया से ज़्यादा ग्रो करके दिखाएंगे, तेज़ी से ग्रो करके दिखाएंगे। ये बहुत अच्छा शगुन है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। हम दोनों मुकाबला करें इकोनॉमी में। बेशक पाकिस्तान इंडिया को इकोनॉमी में नीचा दिखाता है तो पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा है, अगर इंडिया पाकिस्तान को इकोनॉमी में नीचा दिखाता है तो इंडियन अवाम का फ़ायदा है। ओवरऑल क्या होगा कि पूरी आपकी जो साउथ एशिया का आपका रीजन है उसमें लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, लेवल ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज होगा, तो आपके कंट्रीज जो है वो तरक्की करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने अपने बजट में अपने हमसाय ममालिक का ख्याल रखा है, उनके लिए भी बजट अनाउंस किया है। श्रीलंका की बात करें, हम अफगानिस्तान की बात करें, हम म्यांमार की बात करें, और बांग्लादेश के लिए और उनके लिए भी जो है बजट अनाउंस किया गया है और करोड़ों में अनाउंस किया गया है। जी इसी तरह है, अपने हमसायों के लिए वो जो है ना कुछ करता रहता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी के लिए ना वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो है ना पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि जो है ना अपने जो एक्सपोर्ट्स जो है ना उनको बढ़ाए, अपनी जो है ना इंडस्ट्रीज़ को इन चीज़ों पे काम करे ताकि जो है ना दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सके। देखिए हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी बंद हुई है, ना हम इंपोर्ट के काबिल रहे हैं और एक्सपोर्ट तो हम पहले नहीं करते थे। तो मेरा ख्याल है इंडिया बड़ी अच्छी पॉलिसी के साथ चल रहा है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हमें भी इन तरह की पॉलिसीज का जो है वो ख्याल रखना चाहिए ताकि हम भी जो है अच्छे नेबर साबित हो सके। देखें ये आप ये देख लें कि ये डिप्लोमेसी स्टंट है। आप ये देख लें कि अब जिन नेबर कंट्रीज में वो स्पेंडिंग कर रहा है इंडिया, उनको बजट में उनकी बजटिंग कर रहा है, एड दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि उनके ताल्लुकात जो वो नॉर्मलाइज होगा और किसी किस्म का नेबर से उनको थ्रेट नहीं होगा। जिस तरह आपने ये देखा अभी इशू चल रहा था आपका इसका म्यांमार का और जो है बांग्लादेश का, अब उसमें क्या था कि जो है किसी किस्म का कोई जो है उन्होंने एक्सट्रीमिज्म जो है इंडिया के लिए म्यांमार की जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो अरकान आर्मी है, उन्होंने भी किसी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि फंड कर रहा है। अब म्यांमार में 2 सेक्टर हैं, आपकी 40% जो म्यांमार की कंट्री है उस पर उनकी फौज का कब्जा है, 60% वो सारे फ्रीडम फाइटर और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके पास है। अब इंडिया की उन दोनों के साथ बनी हुई है सेम इज। अब बांग्लादेश में आप ये देख लें कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो उनके अगेंस्ट है, लेकिन जो सेक्टर्स हैं बांग्लादेश के उसमें इंडिया भी उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए तो जो आप ब्यूरोक्रेसी लेवल पे बांग्लादेश में कोई भी इंडिया के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, और वो अपनी गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि आप उनके साथ ताल्लुकात जैसे ही नॉर्मलाइज करेंगे, आप बेहतर ताल्लुकात करेंगे, आपके इक़्तिदार भी मजबूत होगा, आपके इक़्तिदार को तूल भी मिलेगा और लोगों के दरमियान जो कयास है वो भी ख़त्म होगा। देखिए मैम, सबसे पहले तो भारत के बारे में यह है कि भारत फिलहाल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और प्रोग्रेसिव मूड में जा रहा है आगे, जबकि उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान इस टाइम उसके मुकाबले में अपने जो सियासी मसाइल हैं उनमें लगा हुआ है, जबकि वो इससे भी आगे जा सकता है। लेकिन हमारे अपने जो सियासी झगड़े हैं घर के वो नहीं ख़त्म हो रहे। जबकि भारत को देखा जाए दूसरी तरफ, बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप किया है, जो इतनी बड़ी अमाउंट का बजट उन्होंने अनाउंस किया अपनी पब्लिक के लिए। उसके साथ इंटरनेशनल कंट्रीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। इसके साथ साथ उनका सबसे बड़ा जो स्टेप है कैंसर हॉस्पिटल्स और कैंसर की मेडिसिन, उन्होंने उस पर डिस्काउंट और काफ़ी जगहों पे फ्री कर दिए। मेडिसिन पे टैक्स ही छोड़ दिया कि जितनी भी कैंसर की मेडिसिन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा और मजीद कैंसर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर। जी मैम, ये बहुत अच्छा स्टेप है फॉर द ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो भी वहाँ से ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं। जैसा हमारे पास भी शौकत खानम मौजूद है कैंसर हॉस्पिटल, लोग वहाँ से भी बेनिफिट ले रहे हैं, ऐसे हिंदुस्तान में भी होगा। तो ओवरऑल देखा जाए अगर ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंसानियत को फ़ायदा है, तो ये इंडिया का एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन पाकिस्तान को भी अपने आप को देखना चाहिए, आगे अपने सियासी मसाइल से निकल के प्रोग्रेसिव मूड में जाना चाहिए और अपना बजट इंक्रीज करना चाहिए। इसके मुकाबले में
वो हम IMF के पास जाते हैं, वहाँ से हम बजट के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, बजट अपना अप्रूव करवा के वो भी इतनी अमाउंट में नहीं मिलता हमें, हम अपना सर्किट चला रहे होते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर इंडिया को देखा जाए, जो उन्होंने नेबर कंट्रीज के लिए किया है, जो उन्होंने टैक्स कमाल कर दिया है। नेबर कंट्रीज के लिए उन्होंने बजट में से कुछ अमाउंट जो है वो अनाउंस कर दी है। अफगानिस्तान के लिए 100 करोड़ और म्यांमार के लिए 350 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। मतलब आप देखें कि इंडिया ने अपने बजट में हमसायों का बजट भी जो है वो रखा हुआ है। जी मैम, बिल्कुल इंडिया जो है अपने हमसायों का ख्याल बिल्कुल रखता है। उसमें से पाकिस्तान को अगर निकाल दे तो बिल्कुल ये बात ठीक अगर होगी। पाकिस्तान के साथ उनके मामलात अच्छे होते तो शायद वो हमारा ख्याल भी रखते। जी बिल्कुल, वो अगर उनको हमारा ख्याल होता तो कम से कम वो अपनी क्रिकेट टीम ही हमारे पास भेज देते। आपको पता है एक दफा इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि अगर पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया होता तो मुश्किल वक्त में हम भी पाकिस्तान के साथ खड़े होते। जी, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट सब पूरी दुनिया ने सुनी है, आई है। पाकिस्तान रेडी है उनका साथ देने के लिए, अभी भी रेडी है। हर बंदा, हर जो पॉलिटिकल लीडर है इंडिया के साथ खड़ा होने के लिए रेडी है, इंडिया के साथ जुड़ने के लिए रेडी है। लेकिन वो सिर्फ बात करने की हद तक ये बात कहते हैं। जब हम उनके साथ जाके मीटिंग करते हैं, किसी टेबल पे बैठने की बात करते हैं, तो वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं, फौरी तौर पे बैकअप पे भी आ जाते हैं। तो ये इंडिया का ये एक जो है बहुत बड़ा नेगेटिव रवैया है हमारे हमसायों के लिए, यानी पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए। बाकी हमसायों के साथ तो उनकी हमदर्दी है ही है, लेकिन इसमें मैं ये खुलेआम ये कहूँगा कि इंडिया खुद हमारे साथ वो अच्छे रिलेशन नहीं बनाना चाहता। जबकि सबसे बड़ी बात करके मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया एक फोरम पे मिल जाते हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि इंसानियत की बेहतरी और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए, तो उसमें अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक टेबल पे एक पॉइंट पे खड़े होकर काम करते हैं तो पूरे एशिया क्या पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ये मकाम आएगा कि इंसानियत को इन दोनों कंट्रीज से फ़ायदा होगा। क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ में नो डाउट हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है। और मैं इंडिया को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखे, अपने आप को पॉजिटिव रखे, अपने ख्यालात पॉजिटिव रखे। पाकिस्तान कोई बुरा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अमन चाहता है, हर तरह से इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। लेकिन इंडिया भी कहीं से ग्रीन सिग्नल दे के वापस बैकअप पे चला जाता है। अब जिस तरह इन्होंने क्रिकेट ये चैम्पियन ट्रॉफी 2025 में किया, इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में नहीं आना, लेकिन बाकी सारे 7 मुल्क आ गए, 6 मुल्क आ गए, तो इन्होंने कहा कि हमने नहीं जाना। अगर ये लोग भी आ जाते तो वो इंडिया के लिए भी अच्छा साइन होता, लोगों को इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट देखने को मिलती, वो एक पूरी दुनिया को एक अच्छे मैचेस देखने को मिलते जो इन्होंने दुबई शिफ्ट करवाए। लेकिन ये नेगेटिविटी जो है ये इंडिया की नेगेटिविटी भी है, लेकिन जो उन्होंने बजट और ये जो बीमारी के लिए और सबसे बड़ी बीमारी जो कैंसर है उसके लिए जो स्टेप्स किए, वो उसके लिए इंडिया को हम एज अ मुस्लिम एज अ पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेंगे। सर आपको पता है इंडिया ने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया है। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। आपको पता है कि इंडिया ऑलरेडी अपने डिफेंस सेक्टर पे बहुत काम कर रहा है। मैम, इंडिया को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो अपने पाकिस्तान हमसे ही है, तो ओबियसली वो अपने डिफेंस के लिए बजट तो बढ़ाएंगे ही, जबकि खतरा तो उनको है। लेकिन हम ऐसे जो एज अ मुस्लिम हम मतलब जो है हम भी डिफेंसिव मोड में रहते हैं, ऐसे अटैक नहीं करते। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई हमारे साथ ज्यादती होती है या कोई बॉर्डर पे वो कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर उनको डर पैदा हो जाता है कि पाकिस्तान हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा, क्या सलूक करेगा, तो फिर फौरी तौर पे उनको मजबूरन अपना बजट बढ़ाना पड़ जाता है। जो उनकी देखिए जीडीपी है ना, उस हिसाब से वो लोग बजट अपना करते हैं। पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पर जो हमारी आपस में गवर्नमेंट्स है ना इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाती। और जब वक्त आता है इनके पास इन्वेस्टमेंट का, लाइक कि आवाम पे पैसे लगाए जाएँ, तब इनको भीख मांगनी पड़ती है, डिफरेंट ममालिक के पास जाकर चंदे के लिए जाना पड़ता है कि हम लोगों को दे। आप खुद इतने काबिल क्यों नहीं बनते? कोई पाकिस्तान जो है 2011 में या 2020 में आज़ाद नहीं हुआ, 1947 का आज़ाद हुआ है। हमारे बाद जो ममालिक आई उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, जैसा कि आपने मिसाल दी है कि हमारे हमसाये ने अभी बजट का ऐलान किया, तो आप देखें ना उनके मामलात कुछ और है हमारे मुकाबले में, तो ठीक है वो कर सकते हैं बजट को जो है इस तरह। लेकिन सर यही बात है ना, हम हर बात में इंडिया से अपना मुआवजा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारा उनके साथ मुआवजा बनता ही नहीं है। बजट देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनता। उनके साथ मुआवजा बनता ही नहीं है। देखें उनके आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं, देखें जो वो काम करते हैं ना नीयत से करते हैं।
हम एज अ मुस्लिम हम लोग हैं, हमारा ईमान है, पर हम उस तरह काम नहीं करते। वो जो काम करते हैं नीयत से करते हैं, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। अभी रिसेंटली मैं स्क्रॉल कर रहा अबाउट, मैंने वो कैंसर की भी कोई उनकी अपडेट आई है, तो कैंसर की मेडिसिन देखें आपके, हमारे यहाँ पे आप एक मेडिकल स्टोर से पर्ची लेने जाए ना, 15 रुपए का पैनाडोल का पत्ता है, तो उस पर भी आपको डोर पे उन्होंने अपना टैक्स रखा होगा, ठीक है। और वो लोग कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, अपनी टैक्स फ्री दे रहे हैं, और मेडिसिन जो है वो आवाम के लिए उन्होंने, लेकिन सहूलियात पैदा करें ना आप, ठीक है। आप मुल्क से जो है उनसे बजट के लिए, टैक्सेस के लिए आप उनके पीछे भागते हैं, उनको कहते हैं जी हम पीटीए के थ्रू आपको मैसेज भेजेंगे, टैक्सेस आप लेने के लिए पीछे भागते हैं। आप उनको फैसिलिटीज़ तो वैसी दें कि मैं खुद कहूँ कि यार मेरे पे मेरी गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है, मेरे लिए सहूलियात हैं, तो मैं भी इनको अपने बजट में से इनको भी पैसे दूँ, वो मुझे रिटर्न बैक आएगा। पर जब मुझे पता है कि बैठे चोर हुए हैं और ये सब पैसा इनकी जेबों में जाना है, तो मुझे तो तकलीफ होगी। सर आप ये देखें कि इंडिया ने ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए जो है वो फ्रेंडली बजट अनाउंस किया है, बल्कि अपने बजट के अंदर उन्होंने अपने हमसाए ममालिक का भी ख्याल रखा है, अफगानिस्तान का, म्यांमार का, उन्होंने श्रीलंका का, इन ममालिक के भी जो बजट अनाउंस किए हैं। अफसोस ही हो सकता है, पर क्या कर सकते हैं उनसे, हमसे वो कहते हैं ना कि कोई ऐसी मशहूर है दोस्ती भी नहीं रखी जा सकती। तो हम वो लोग हैं कि जिसमें हम लोग उनके साथ कभी चल ही नहीं सके। जब हमारे कई लीडर्स हैं जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी हैं, उन लोगों ने उनके साथ चलने की कोशिश की है, तो अपने घर के भेदी उनको कह देते हैं कि ये लोग गद्दार हैं, इंडिया के साथ मिले हुए हैं। और जब किसी का ताल्लुक नहीं होता तो ये उंगलियां उठाते हैं कि भाई इंडिया हमें पूछता नहीं है। इंडिया आपको कैसे पूछेगा, ठीक है। अब जिस तरह मैचेस हो रहे हैं, टीम्स आ रही हैं, सारे मुल्कों की टीम आई